सो गाइस फाइनली यहाँ पे जेजेके मॉड्यूलो चैप्टर 23 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारी चीज एक्सप्लेन की गई है हमें एक ही चैप्टर के अंदर। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली डोबरा और मोहरागा का क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज पे डाउट तो दिखा ही रहे हैं कि भाई डोबरा कहाँ जीत गया, मोहरागा हार गया। अरे तुम ये मत बोलो डोबरा हार गया है, डोबरा हार नहीं सकता। अरे तुम ये मत बोलो मोहरागा हार गया, मोहरागा हार नहीं सकता। रुक जाओ सब बात कर लेते हैं हम लोग। पहली बात तो हमें 2 चैप्टर्स उनकी फाइट दिखाई नहीं गई थी एंड डोबरा का जो आखिरी सीन था उसमें हमें यही देखने को मिला था कि डोबरा ने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लिया था और मोहरागा भी कुछ अडेप्ट करना चालू कर चुका था, जिस पर डोबरा अपना डाउट दिखाता है क्या वो मेरे एग्जिस्टेंस को अडेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है। ये भी हो सकता है क्या। उसके बाद वो अपना डोमेन ओपन करता है। अब इसके बाद डायरेक्टली सीन कट होता है, हमें मारू और यूजी की पूरी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है माहितो के साथ। जो भी डिटेल्स हुई है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसके बाद इस फाइनल 23 चैप्टर के अंदर हम लोग पेज 9 पर देखते हैं कि मारू और यूजी इस चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हार्मनी क्रिएट हो सकती है। जहाँ पे मारू का यह आइडिया होता है कि जिस जगह पर वो है वो सोल पैसेज है, मतलब सोल्स यहाँ से गुजरती हैं, तो वो उसको रीमॉडल करना चाहता है और इसको एक सोल मॉडलिंग डिवाइस बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोल्स आएंगी ना, मारू ने बताया था सोल्स के कलर अलग होते हैं, तो उन कलर को वो अलग अलग कर पाएगा, डिफरेंशिएट कर पाएगा, वो शेप्स को एडजस्ट कर पाएगा जो सोल की शेप होती है, और यहीं से वो जितनी हो सकती है उतनी कर्स एनर्जी को इरेज करने की कोशिश करेगा। एंड इसी पेज के लास्ट के एकदम पैनल में हम देखते हैं हमें एक ट्राइबल एरिया दिखाया जाता है जिसपे लाइट चमक रही होती है, और ये लाइट बहुत सिमिलर है उस लाइट से जो कि नॉक्सस शिप से चमक रही है तब से जब से मारू और डोबरा लड़ रहे हैं। कभी ये लाइट जो है मारू के ऊपर चमकती है, कभी ये लाइट अपने डोबरा के ऊपर चमकती है, तो ये वही लाइट है। और ये लाइट चमकने के जस्ट इंस्टेंट पेज नंबर 10 पे हम देखते हैं हमें एक ट्राइबल पर्सन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे ले लो। उसके हाथ में शायद ब्लैक रोप होती है और वही ब्लैक रोप सीन जस्ट चेंज होता है, हमें डोबरा के हाथ में देखने को मिलती है। डोबरा के हाथ में ब्लैक रोप होती है। अभी ये ब्लैक रोप डोबरा खुद लेके आया है ये कंफर्म नहीं है, बट डोबरा के हाथ में ब्लैक रोप आ चुकी है विच इज कंफर्म। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि मारू की जो टेक्निक है टेलीपोर्टेशन वाली जो है उसको यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैक रोप टेलीपोर्ट हुई है, या फिर डोबरा पहले जहाँ पे वो डोमेन पे था उसी डोमेन के बीच में मारू की टेक्निक यूज हुई एंड वहां से वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट हुआ ट्राइबल स्पेस पे जहाँ पे उसने ये ब्लैक रोप लिया एंड वहां से वो टेलीपोर्ट होके अगेन सोल पैसेज एरिया में आया जहाँ पे मारू और यूजी थे। या फिर ये सब चीजें कहीं और ही हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे यूजी नहीं है मारू के साथ, तो मारू भी कहीं टेलीपोर्ट होके आया है। मे बी ये रोप मारू ही लाया हो, बहुत सारी चांसेस हो सकते हैं, बट इतना हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ टेक्निक अपनी मारू की यूज हुई है। लाइट चमकी, लाइट चमकने से उधर से अपना डोबरा टेलीपोर्ट हुआ एंड दूसरी साइड से अपना ब्लैक रोप टेलीपोर्ट हुआ और दोनों मारू के सामने आ चुके हैं। मारू के सामने आने के बाद यहाँ पे मारू अपने आप को कंफर्म करता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने जो है तुम्हारे जो वॉरियर बनने की चीज थी ना वो तुमसे छीन ली और डुअल में इंटरफेयर कर दिया। और मैंने एक बार ऐसा और कर रखा है, कब? जब बहुत पहले एक डुअल हुआ था डूरा और डोबरा के बीच में, वहां भी मारू ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। जिसके बाद यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो फाइट थी डोबरा और मोहरागा के बीच में, जब डोबरा ने अपना डोमेन खोला उसके जस्ट बाद ही अपना डोबरा टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गया और यहाँ से वो डायरेक्टली स्पेस में चला गया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अपने डोबरा की अच्छी खासी बातचीत होती है मारू से, वो अपनी बहन से भी मिलता है और ये ब्लैक रोप से अपनी बहन के कर्ज मिटा लेने वाला है, ये कंफर्म है। तो वो और उसकी बहन दोनों ही चली जाते हैं शिप की तरफ और डोबरा स्पेस में आ चुका है, अर्थ से बाहर आ चुका है। और एक ऐसा ही आइडिया यहाँ पे अपने सुरुगी ने भी प्रपोज किया था कि अगर डोबरा अर्थ को छोड़ दे तो भी वो रिचुअल जो है खत्म हो सकता है, यूका बच सकती है, और यही होता है। मोहरागा हारा नहीं है, ये चीज इससे कंफर्म हो सकती है कि मोहरागा जब उसको अडेप्ट कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, डोमेन ओपन होने के बाद डोबरा जस्ट टेलीपोर्ट हो चुका है और वो रिचुअल वहीं पे एंड हो चुका है। रिचुअल इसलिए एंड हो गया क्योंकि अपना जो ओपोनेंट है, जो रिचुअल का पार्ट है डोबरा, वो इस अर्थ पर है ही नहीं और रिचुअल ऐसे ही वर्क करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डोबरा गायब हो चुका होगा और यूका दोबारा जिंदा हो चुकी होगी। जिसके बाद हम इस पेज के एंडिंग तक यूका को भी देख लेते हैं एंड मारू ने अपनी टेक्निक से उसको ठीक भी कर दिया, उसने खुद को भी ठीक कर लिया, उसने उसामी को भी ठीक कर दिया जहां तक, और उसने क्रॉस को भी ठीक किया और सुरुगी को भी ठीक किया, अपने बगल में लेके आया है। और हम लोग को पता है सुरुगी ने पहले ही बोला था कि हमें उसे यूटा की कर्स एनर्जी यूज करनी है। अब वो कहां पर है? वो यूका के अंदर भी है, वो सुरुगी के अंदर भी है, और जो खुद की टेक्निक है और क्रॉस की टेक्निक है वो उसको भी यूज करने वाला है। तो वही लास्ट में हो भी रहा है, वो अपनी सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए हार्मनी क्रिएट कर रहा है। वो सारे जो कर्स एनर्जी है वो अर्थ के लोगों से छीन रहा है, वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था कंक्लूजन डोबरा वर्सेस मोहरागा की फाइट का। आप लोगों को थ्योरी लग रही हो, जो भी लग रही हो अभी के लिए, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी खासी थ्योरी है और इसे माना भी जा सकता है। आगे चल के चैप्टर में हमें क्या पता चले या फिर ना भी बताए गए तो हमें कोई इसका असली जवाब मिल भी नहीं सकता है, जिसके लिए हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन और आगे के कुछ चैप्टर्स आने का। बाकी आप बताना आपकी क्या थ्योरी है डोबरा और मोहरागा की फाइट के बीच में, कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो उस पर हम एक वीडियो बनाने लेंगे। बाकी तब तक के लिए बी द वॉचर, और ऐसे हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए।